Hello everyone. So today we will continue with question number 20, right? Chalo. Question number 20 we have, so that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equal to diameter of the base. ठीक है, तो देखो हम इसे विजुअलाइज करते हैं तो हमें पता चलेगा एक्चुअली हमें करना क्या है. तो वन सिलेंडर इज गिवन, फॉर एग्जांपल ओके. चलो, तो हियर in this cylinder what we have to do, actually we have to show that in this cylinder of given surface, see given surface, हाँ मतलब वो फिक्स है surface, maximum volume is such that its height is equal to diameter of the base. अब अगर मैं इसकी जो हाइट है वो h लूं, h, और रेडियस जो है वो स्मॉल r. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस वे, देन वी हैव टू शो, हमें क्या प्रूव करना है कि h इज इक्वल टू 2r. समझे, हमें ये बताना है कि इसकी जो हाइट है वो डायमीटर मतलब 2 टाइम्स रेडियस, तो 2r. अगर ये h है, हाइट h है और ये r है, तो हमें ये प्रूव करना है, राइट. चलो, तो बिफोर दैट वॉल्यूम हमें क्या किया, वी हैव टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम. ओके, हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, बट वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, राइट. बट उससे पहले हमें क्या दिया है, क्या कहा है, सरफेस ऑफ गिवन सरफेस. तो इसका सरफेस जो है, सरफेस एरिया, इफ आई कैलकुलेट सरफेस एरिया तो क्या रहेगा, लेट एस बी द सरफेस एरिया. ओके, यू राइट डाउन दिस, लेट एस बी द सरफेस एरिया. तो इसका सरफेस एरिया क्या रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होगा, 2 पाई आर एच. ओके, चलो, तो नाउ दिस इज कांस्टेंट. नाउ वॉल्यूम विल बी व्हाट, हाँ वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम तो ये रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, बट इसमें h की वैल्यू क्या रखेंगे हम, तो मैं यहां से ये इक्वेशन से अगर मैं ऐसा लिखूं कि h इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर. ठीक है, तो ये मिलेगी हमें h की वैल्यू, राइट. तो ये h की वैल्यू को मैं यहां पे रख देता हूं, पाई आर स्क्वायर इंटू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपन 2 पाई आर. नाउ वाई आई हैव डन दिस, ठीक है, वाई आई हैव डन दिस, आई होप दैट नाउ यू केम टू नो वाई आई हैव डन दिस, बिकॉज ये एक ही वेरिएबल हो गया, राइट. ये देखो ये इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो गया आर, बाकी एस जो है और v जो है दैट इज ओके, बट हमें r के फॉर्म में लाना है, बिकॉज dv बाई डी आर वी विल फाइंड. ठीक है, आई होप दैट टिल हियर यू हैव अंडरस्टूड. चलो, तो आफ्टर दिस वी वांट टू फाइंड dv बाई डी आर, बट बिफोर दैट वी विल डू वन थिंग, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस पाई आर स्क्वायर इंटू एस अपन 2 पाई आर
minus 2 pi r square into pi r square divided by 2 pi r। तो इसे अगर कट करेंगे, पाई पाई कैंसल, आर आर कैंसल, तो ये बचेगा एस आर बाई 2 माइनस ये यहाँ पे आएगा, ये 2 कैंसल, पाई कैंसल, आर एक कैंसल, तो आएगा पाई आर क्यूब। ठीक है, वी हैव नॉट डन डिफरेंशिएशन, वी हैव जस्ट डन द सिंप्लीफिकेशन, राइट। एस आर बाई, दिस इज एस, राइट, ये एस है, एस आर बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब। नाउ वी विल डू डिफरेंशिएशन, okay, now we will do differentiation, that is dv by dr, dv by dr we will find, so and we will equate it to 0. So if you have written this much, then I will erase the upper portion, right, and I hope that you understood also. Chalo, so now I will erase the upper part and dv by dr is equal to s by 2 minus 3 pi r square. We equate it to 0. So s by 2 is equal to 3 pi r square. इसका मीनिंग क्या होता है कि r is equal to अंडर रूट ऑफ s बाई 6 पाई। ठीक है, now what to do? See, we will find d square v by dr square and we will keep the value of r in that, so we'll get the value of s. See, now d square v by dr square will get minus 6 pi r. So in that minus 6 pi into value of r, that is under root of s by 6 pi, and this value is less than 0. Okay, this value is less than 0. अगर ये less than 0 है तो ये जो point है that is point of maxima. Okay, point of maxima. ठीक है, चलो ये तो सब बात हुई दैट वी हैव डन टिल हियर। अब क्या करेंगे? अब मेरी बात को सुनो ध्यान से कि अगर r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s बाई 6 पाई है और अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो r स्क्वायर इज इक्वल टू s बाई 6 पाई और s इज इक्वल टू, सो यहां से मैं लिख सकता हूं कि s इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर। ठीक है, कुछ नया नहीं किया मैंने, सिर्फ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो रूट निकल गया तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर इंटू 6 पाई इज इक्वल टू एस, मीन्स एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाई आई हैव डन दिस? सी, बिकॉज वी हैव टू शो दैट एच इज इक्वल टू आर, सो नाउ वी हैव द इक्वेशन दैट इज s. See, I am erasing all this, right? I am erasing all this and keeping this value in the equation that I will tell you. So first of all, you note down this. Now what I am going to do, s is equal to 2 pi r square plus
2 pi r h. In that I am keeping 6 pi r square is equal to 2 pi r square plus 2 pi r h. तो 6 pi r square minus 2 pi r square is equal to 2 pi r h. तो 2 pi r h is equal to okay, we will get h is equal to 2h is equal to 4r. h is equal to 4r by 2. h is equal to 2r. That's what we have to prove. ठीक है, और ये इक्वेशन कैसे आई? आई हैव टोल्ड यू दैट वैल्यू ऑफ r में से फ्रॉम वैल्यू ऑफ r वी हैव डन स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, सो वी हैव गॉट दैट. ठीक है, तो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 20. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 21. दिस इज ऑल्सो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. वी विल सी दिस. of all closed cylindrical cans, that is right circular, of a given volume of 100 cubic centimeters, find the dimensions of the can which has the minimum surface area. मतलब ये क्या कहना चाहता है? सी समझो, मतलब समझते हैं इसका. देखो, ऐसे तो बहुत सारे कैंस पॉसिबल है जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, राइट? देर आर मैनी दिस टाइप ऑफ सिलिंड्रिकल कैंस आर पॉसिबल, मैनी. बट हमें ऐसा ढूंढना है कि जिसका डायमेंशंस है मिनिमम सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया. मिनिमम सरफेस एरिया, जिसका भी सरफेस एरिया मिनिमम होगा उसका. ठीक है, चलो तो करते हैं इस क्वेश्चन को. बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. सी, तो ये h है और ये r है. वॉल्यूम जो है दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज फिक्स्ड. वॉल्यूम इज फिक्स्ड, राइट? 100 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, राइट? वी हैव टू मिनिमाइज. सी, इट इज गिवन इन क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया. मतलब हमें h ढूंढना है और r. सो वी विल फाइंड द डायमेंशंस. So which has a minimum surface area. So first of all, surface area is what? As we have done in the previous question, 2 pi r square plus 2 pi r h. 2 pi r square plus 2 pi r h. Here also we will use the same thing. We will convert into one variable only. But h की value कैसे निकालेंगे? How we will find the value of h? See, volume is given 100. ठीक है, वॉल्यूम दिया है 100. तो वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 100. तो एच इज इक्वल टू 100 बाई पाई आर स्क्वायर. ठीक है, वी विल यूज दिस. तो इसमें इफ वी कीप देन s is equal to 2 pi r square plus 2 pi r into 100 by pi r square. और अगर इसे सिंप्लीफाई करें हम तो 2 pi r square plus pi कैंसल, 1 r कैंसल, 200 pi r.
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड डी एस बाई डी आर. तो डिफरेंशिएटिंग दिस, सो डी एस बाई डी आर 4 पाई आर माइनस 200 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, दैट एंड 2 टू सा 4 पाई आर माइनस प्लस का कैसे हो गया माइनस, बिकॉज 1 बाई आर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, that is minus 1 by r square. 200 constant. Now we equate it to 0. If we equate it to 0, then we will simplify 4 pi r cube minus 200. डिनोमिनेटर तो 0 ही हो जाएगा, राइट. डिनोमिनेटर तो वैसे भी 0 ही हो जाने वाला है मल्टीप्लाई में जाके. तो 4 pi r cube is equal to 200. 4 pi r cube is equal to 200. तो 50 बाई पाई ठीक है, ये मिली हमें वैल्यू आर की. नाउ वी विल डू वन थिंग, सी वी गॉट द वैल्यू ऑफ आर. ठीक है, नाउ वी विल फाइंड डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर. इसका और एक बार डेरिवेटिव करेंगे. तो आई एम डूइंग इट ओवर हियर. डी स्क्वायर एस तो इसका हो जाएगा 4 पाई, इसका डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अब देखो मेरी बात, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होने वाला है, राइट. ऑलवेज इट विल बी ग्रेटर देन 0 ओनली. सो इट इज ग्रेटर देन 0 ओनली, ऑलवेज. तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, सो यू नो इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन व्हाट टू डू. ओके, चलो. तो नाउ वी विल डू वन थिंग, दैट इज h इज इक्वल टू 100 बाई पाई इंटू आर स्क्वायर. R square means 50 by pi ठीक है. मैंने सिर्फ R की वैल्यू कैप्ट की है यहाँ पे. तो अब हम सॉल्व करेंगे इसे, H की वैल्यू. H is equal to 100 by pi into 50 by pi whole raised to 2 by 3. I am writing it one more time so that we will now solve this and get the value of H. तो अगर मैं इसे लिखूं 100 को 2 into 50, ठीक है, पाई जो है तो 1 minus 2 by 3 into 50 raised to 2 by 3. So can I write 2 into 50 raised to 1 minus 2 by 3 pi raised to 3 minus 2, so 1 by 3. So here also 1 by 3 only. So 2 as it is, 50 by pi whole raised to 1 by 3. That is the value of H. तो हमें डायमेंशंस निकालने थे, तो हमने आर और एस की वैल्यू फाइंड कर ली. ठीक है, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 21. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. क्लियर. सो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट वी हैव टू डू. सो as I have told you previously only in my previous video also, when we started this exercise, means the questions that these all the questions, the logic we have to apply, otherwise method is same in all the types of question. तो अगर if we think that it is tough, no, it is not that much tough. What we have to do, we have to just understand the logic. और इसके before this we must know the basic things, जो है surface area जो है कितना होता है, और मतलब डायमीटर जो है वो 2 times रेडियस,
और जो सरफेस एरिया हमने लिखा है 2πr/h प्लस 2πr², दैट ऑल द थिंग्स मस्ट बी नोन बाय अस, ठीक है। और हमें जो अप्लाई करना है दैट वी हैव डन सो मेनी टाइम्स, सो दैट आई होप सो दैट यू ऑल विल बी फेमिलियर विद दैट। एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस टिल हियर देन यू कैन आस्क मी, राइट। चलो, तो फॉर टुडे वी विल कीप दिस मच ओनली. Now we will meet in our next video. Okay, thank you very much and have a great day.